अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को 1951 से लेकर और 1960 तक देखेंगे। इस दौरान होने वाले तमाम जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनको भी समझेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि एग्जाम्स में उनके हवाले से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे 1950s की। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई वो कौन सी थी? वो पेशावर यूनिवर्सिटी थी। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई वो कौन सी थी? वो पेशावर यूनिवर्सिटी थी। बच्चों अब यहाँ पे ना अगेन कुछ टेक्निकलिटीज हैं, तो जरा उन टेक्निकलिटीज को समझिएगा। हाँ, अपना माइक काइंडली ऑफ कर दिया करें। पाकिस्तान बन रहा है 1947 में, और पाकिस्तान बनने के बाद पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बन रही है? वो पेशावर यूनिवर्सिटी बन रही है। 1950 में बनी थी। पाकिस्तान की एग्जाम में क्वेश्चन आता है द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान कौन सी है? अब अगर आप इसको गूगल करें ना तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बेटा अपना माइक काइंडली ऑफ कर लिया करें ज्वाइन करके। अब पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है एग्जाम में आता है। आप इसको गूगल करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। अब किंग एडवर्ड जो है ना, ये सबसे पुराना इदारा है पाकिस्तान में। ये 1860 में बना था, और फिर 1864 में जीसी गवर्नमेंट कॉलेज जो है लाहौर ये बना, और एससी कॉलेज फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज जो है लाहौर में ये बना। लेकिन बच्चों ये दोनों बल्कि ये तीनों कॉलेजेस बने थे। किंग एडवर्ड भी एक कॉलेज था, एफसी और जीसी ये भी कॉलेजेस थे। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना ये 1882 या 83 में बनी थी। इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये जब बनी थी तो ये यूनिवर्सिटी थी, जबकि वो जब बने थे वो कॉलेजेस थे। फिर वो अपग्रेड जो है वो हुए 19 समथिंग में पाकिस्तान 1882 में बनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये जो किंग एडवर्ड है या ये जो जीसी एंड एफसी हैं, ये यूनिवर्सिटीज कब बने? ये पंजाब यूनिवर्सिटी से तकरीबन 100 साल बाद जाके ये यूनिवर्सिटीज बने। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, तो भाई वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही है, वो जीसी या एफसी नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, तो वो फिर किंग एडवर्ड बनता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सबसे पुराना वो कौन सा है? वो फिर किंग एडवर्ड है। तो पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी बनाएगी? वो पेशावर यूनिवर्सिटी बनाएगी। पाकिस्तान ने आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कब किया? ये 1950 11 जुलाई 1950 में किया था। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक क्या है, इनकी डिटेल्स को हम पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, अमेरिका को डिस्कस कर रहे होंगे, फिर इसकी डिटेल्स भी हम वहां पे जाके डिस्कस कर लेंगे। 14 जुलाई 1950 पाकिस्तान में एक इदारा स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पीबीएस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मर्दमशुमारी करवाना, सेंसस करवाना। अब सेंसस के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले सेंसस यानी कि मर्दमशुमारी किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी हजरत उमर ने। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले सेंसस कब हुई और किसने करवाई? तो ये एक अंग्रेज ऑफिसर था लॉर्ड रिपन, उसने करवाई थी 1881 में। पाकिस्तान बनने के बाद पहला सेंसस कब हुआ? 1951 में हुआ। पाकिस्तान में जो सेंसस है ये कितने साल बाद करवाया जाता है? ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। अमेरिका में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। कोई 10 साल बाद कहता है, कोई 5 साल बाद कहता है, तो कोई 7 साल बाद कहता है। हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। पाकिस्तान में हर 10 साल बाद सेंसस जो है ये करवाई जाती है। तो इनिशियली इस पैटर्न को फॉलो भी किया गया। पाकिस्तान कब बन रहा है? 1951 में। यस, पाकिस्तान में 10 साल बाद। पाकिस्तान कब बन रहा है? 1947 में। पहला सेंसस कब हो रहा है? 1951 में।
तो अब अगला सेंसस कब होता है? 1961 में, वो 10 साल वाला पैटर्न। फिर 1971 में होना था, लेकिन 71 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो हालात जो थे वो पाकिस्तान में ठीक नहीं थे। 71 में ईस्ट पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीकें चल रही थी, और वो दिसंबर 71 में वो पाकिस्तान से अलग हो गया। तो 72 में पाकिस्तान में थर्ड सेंसस हुआ, और जो फोर्थ सेंसस था फिर वो अगेन, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना 1988, ये 88 नहीं है, ये 1981 है। जो फोर्थ सेंसस था वो 1981 में हुआ, मतलब वो उसी पैटर्न पे ना उन्होंने दोबारा उसको एडजस्ट कर लिया। जो फिफ्थ सेंसस है ये होना था 1991 में, लेकिन 91 में ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि अफगान जंग के बहुत सारे मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान में थे, और अगर सेंसस करवाया जाता तो ये पॉसिबिलिटी थी कि वो अपने आप को पाकिस्तानी शो करते। तो डाटा जो है उसको मैनेज करना मुश्किल था, इसलिए पाकिस्तान में जो पांचवा सेंसस था वो 10 साल की बजाय 17 साल बाद यानी कि 1998 में हुआ। और फिर जो नेक्स्ट सेंसस था अब उसको 2008 में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में उन दिनों टेररिज्म के बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे थे। तो इन दैट केस सारी जो स्टेट मशीनरी थी वो उस साइड पे लगी हुई थी, और ये जो सर्वे करने वाले थे इनकी जान को भी खतरा था। इसलिए पाकिस्तान में जो नेक्स्ट सेंसस था फिर वो 2017 में हुआ, यानी कि 19 साल बाद। लेकिन इस जो छठा सेंसस था इसके रिजल्ट्स को सिंध में MQM ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस तरह से बलूचिस्तान में भी इसको कबूल नहीं किया गया। JUIF वगैरह की रिजर्वेशन थे इसके हवाले से। तो फिर डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में जो अगला सेंसस है वो सिर्फ 6 साल बाद करवा दिया गया, 2023 में। और ये पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि 2017 में जो एक्विजिशंस लगे थे उनको रिजॉल्व करने के लिए इस बार टैब्स दिए गए और उनके अंदर डाटा फीड किया जाता था, तो इसीलिए इसको डिजिटल सेंसस का नाम दिया गया। तो पाकिस्तान में डिजिटल सेंसस कब हुआ? ये 2023 में हुआ। अब तक कितनी बार सेंसस हो गया है? 7 बार सेंसस हो चुका है। और सर्च कीजिएगा ये जो 2023 का सेंसस है इसमें क्या रिपोर्ट है, मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है वगैरह। पॉपुलेशन कितनी है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ये दो चीजें आपने यहाँ से सर्च करनी है। सत्रह जनवरी 1951 अयूब खान को पाकिस्तान का पहला मुस्लिम आर्मी चीफ बनाया गया। इससे पहले जो दो थे हमने डिस्कस किए, वो दोनों फ्रैंक मैसरवी और जनरल ग्रेसी, वो दोनों ब्रिटिश थे, नॉन मुस्लिम्स थे। पहला जो मुस्लिम आर्मी चीफ बनाया गया वो अयूब खान को बनाया गया। कब बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से, 1951 में बनाया गया। अयूब खान का ताल्लुक कहाँ से था? हरीपुर यानी कि KPK से था। 11 मई 1951 को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बनाई गई, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? कराची यूनिवर्सिटी। उन्नीस सौ इक्यावन में पाकिस्तान में पहली जो है वो लाइब्रेरी बनाई गई। उन्नीस सौ इक्यावन में पहली बार सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हुए, और ये जो इलेक्शंस थे ये सिर्फ पंजाब में हुए थे। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं इसको। पाकिस्तान में पहले सूबाई इलेक्शंस कब हुए थे? 1951 में पंजाब में। और पहले जनरल इलेक्शंस, जनरल से मुराद ऐसे इलेक्शंस जो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, और वो कब हुए थे? वो 1970 में हुए थे। इसी साल 16 अक्टूबर 1951 लियाकत बाग का जो नाम था उस वक्त वो कंपनी बाग था, लेकिन वहां पर लियाकत अली खान को शहीद किया गया जब वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे। तो फिर इस जगह का नाम भी लियाकत बाग कर दिया गया। कहाँ पर है? रावलपिंडी में है। और लियाकत अली खान को सैयद अकबर ने शहीद किया था। इसी जगह पर 2007 में बेनजीर को भी
कत्ल किया गया। आई थिंक वो 27 दिसंबर था 1952। बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है डेरा बुगटी के नाम से, ये वहां का एक जिला है। अकबर बुगटी का ताल्लुक भी यहीं से था। वहां पर एक जगह थी जिसका नाम है सुई, वहां से नेचुरल गैस डिस्कवर हुई। नेचुरल गैस जिसका फार्मूला CH4 है, तो वो डिस्कवर हुई। और क्योंकि ये सुई के मकाम पे डिस्कवर हुई थी, तो इसलिए इसका नाम जो है पाकिस्तान में वो सुई गैस रखा गया। वैसे ये नेचुरल गैस है। उन्नीस सौ बावन पाकिस्तान पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ। जी, मीथेन, बिल्कुल। 1952 में पाकिस्तान पहली बार यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है सिक्योरिटी काउंसिल, उसका मेंबर मुंतखब हुआ। और पाकिस्तान अब तक कितनी बार UNSC का मेंबर बन चुका है? अब रिसेंटली 8वीं बार सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान, इलेक्ट हुआ है सॉरी। और पाकिस्तान इस वक्त ये 1 जनवरी को पाकिस्तान ने इसका हलफ लिया है, तो पाकिस्तान 2025 और 26 इसका मेंबर रहेगा। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना बच्चों, इसके मेंबर्स की तादाद है 15, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि 2-2 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क इलेक्ट हुआ है? आप अब तक जापान 11 बार सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो चुका है, जबकि पाकिस्तान 8 बार, इंडिया 8 बार, ब्राजील आई थिंक 10 बार है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। और इसमें जो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये परमानेंट है। अब ये 15 मेंबर्स हैं ना, ये 2 साल ऐसे चलते रहेंगे। तो 1 मंथ के लिए अल्फाबेटिकली हर कंट्री जो है ना वो उसका हेड बनता है। तो पाकिस्तान अब बना है, इससे पहले इंडिया था। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे खासे वहां पर जो स्टेप्स है ना सिक्योरिटी काउंसिल में वो मंजूर करवाए थे। और वहां पे क्योंकि वोटिंग होती है, वोटिंग के जरिए फैसला होता है, तो अगर आप वहां के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं तो आप वहां पे लॉबिंग कर सकते हैं। तो समझ लें कि ये बड़ी प्रेस्टीज वाली बात होती है कि आप नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया तो बल्कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए कोशिशें कर रहा है। उसने एक ग्रुप ऑफ 4 के नाम से एक इदारा है। जब हम यूएन के ऊपर स्पेसिफिकली पूरा हमारा वो एक डिस्कशन होगी ना, तब हम देखेंगे कि इंडिया ने ग्रुप ऑफ 4 के नाम से एक ग्रुप बनाया है, और जिसमें इसके साथ जापान, जर्मनी वगैरह हैं। तो उनका मकसद है कि वो वहां पर यूएन का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए। नहीं, 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट और सिलेक्ट में फर्क ये होता है कि इलेक्ट में आप लोगों के वोट से आते हैं, जबकि सिलेक्ट में कोई हायर अथॉरिटी आपको चूज कर लेती है। उन्नीस सौ 53 लाहौर में कादियानियों के खिलाफ एक तहरीक शुरू हो गई और लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लाहौर में मार्शल लॉ कब लगा? ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। लाहौर में मार्शल लॉ जो है वो 1953 में लगा था, जबकि पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया था? वो 1958 में लगाया गया था। कोई मुझे बता सकता है पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किसने लगाया था? सिकंदर मिर्जा। हाँ, शाबाश। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान, 1951 तक रहे। दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन था, 1953 तक रहा। और फिर तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का वो बना मोहम्मद अली बोगरा। उसका पूरा नाम था मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले क्या था? वो पाकिस्तान का अमेरिका में एम्बेसडर था, पाकिस्तान का सफीर था अमेरिका में। और फिर वो वहीं से डायरेक्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के आया। उसने
जो पाकिस्तान का एक डेडलॉक बना हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान, उसको हल करने के लिए एक फार्मूला दिया विच इज कॉल्ड बोगरा फार्मूला। तो बोगरा फार्मूला जो है ये 1953 में दिया गया था। इसकी डेट तो नहीं पूछते, साल पूछते हैं। 1953 में दिया गया था, मोहम्मद अली बोगरा ने दिया था, तो उसके नाम में बोगरा था, तो इसलिए ये बोगरा फार्मूला कहलाया। चौबीस अक्टूबर 1954 गुलाम मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल कायदे आजम, दूसरा ख्वाजा नाज़मुद्दीन और तीसरा जो है वो गुलाम मोहम्मद, जो कि 1951 से 1955 तक पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था। उसने पाकिस्तान की जो पहली असेंबली थी, जिसने 20 जुलाई 1947 को बनी थी और जिसने 10 अगस्त 1947 में काम शुरू किया था, उसको डिसॉल्व कर दिया। तो पहली असेंबली डिसॉल्व किसने की? गुलाम मोहम्मद ने। कब की? 1954 में की। और उस वक्त इस असेंबली का जो उस वक्त प्रेसिडेंट था, स्पीकर लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट था बेसिकली, जिसका नाम था मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन ने इस फैसले को, असेंबली तोड़ने के फैसले को, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट ने, ये जो असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला था, इसको खत्म कर दिया। जब इसको खत्म कर दिया गया तो हुकूमत ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जो चीफ जस्टिस था उसका नाम था जस्टिस मुनीर। तो पाकिस्तान में जुडिशरी में इस नाम को नफरत के तौर पर, हेट के तौर पर इसको है समझ ले के प्रेजेंट किया जाता है जस्टिस मुनीर को। जस्टिस मुनीर जो था, इसने गुलाम मोहम्मद के असेंबली डिसॉल्व करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। इसने कहा कि कानूनन तो ये फैसला गलत है, लेकिन जरूरत के लिहाज से ये ठीक था कि अगर मुल्क को किसी चीज की जरूरत हो और उसका मामला जो है मुल्क के सर्वाइवल के साथ अटैच हो, तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। तो ये कुछ भी किया जाना जो है, यही फिर आज तक आप देखते होंगे कहा जाता है कि मुल्क के वसी तर मफाद में ये काम किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ नेसेसिटी, ये जो उसका डिसीजन था, इसको कहा जाता है द लॉ ऑफ नेसेसिटी। उर्दू में इसको कहा जाता है नजरिया जरूरत। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है, ये पाकिस्तान के इसमें जुडिशियल सिस्टम में ये किसने दिया था? ये जस्टिस मुनीर ने दिया था। अच्छा, ये सीटो सेंटो, इसको भी हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये उसी ज्योग्राफी में डिस्कस हो जाएंगे। 1955 PIA के नाम से एक इदारा बनाया गया। पाकिस्तान में पहले जो एयरलाइन थी उसका नाम था ओरिएंट एयरवेज, और फिर इसको चेंज करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बनाया गया 1953 में, 55 में सॉरी। उन्नीस सौ पचपन में फिर पाकिस्तान की दूसरी असेंबली बनाई गई जो 1958 तक चली। 14 अक्टूबर 1955 मगरबी पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया गया। ये हमने डिस्कस किया था इसको, जिसको नाम दिया गया 1 यूनिट का। और इसका जो कैपिटल था, मगरबी पाकिस्तान का जो कैपिटल था, वो लाहौर को बनाया गया। इसका जो कैपिटल था वो लाहौर को बनाया गया, जबकि पाकिस्तान का कैपिटल जो था वो कराची ही था। 1 यूनिट यानी कि जो मगरबी पाकिस्तान है, इसका जो पहला गवर्नर था वो मुश्ताक गोरमानी था, जबकि इसका जो पहला CM था वो खान अब्दुल जब्बार खान था। इसका जो CM था वो खान अब्दुल जब्बार खान था। ये KPK का भी पहला CM था। खान अब्दुल जब्बार खान जो है, ये KPK का भी पहला CM था। और इसको डॉक्टर खान साहब भी कहते थे। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 8 दिन बाद कायदे आजम ने KPK की जो हुकूमत, यानी कि NWFP इसका पुराना नाम था ना, वहां की जो हुकूमत थी, वहां का जो CM था, उसकी हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया था।
तो वो यही खान अब्दुल जब्बार खान की हुकूमत थी। ये ना दो भाई थे, एक का नाम था खान अब्दुल जब्बार खान और दूसरे का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो जब्बार खान जो है इसको डॉक्टर खान साहब भी कहते थे, और जो गफ्फार खान इसका भाई था उसको कहते थे सरहदी गांधी, और उसी को कहते थे बादशाह खान। बादशाह खान ये बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है केपीके की। बादशाह खान जो है ये कहाँ पर दफन हुआ? ये अफगानिस्तान में दफन हुआ था। ये सेंटो को भी हम अभी डिस्कस नहीं करते। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को आया था। बनाने वाले का नाम चौधरी मोहम्मद अली था, और मैंने आपको बताया कि इस आइन के तहत पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम मिला था। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान के 1956 में प्राइम मिनिस्टर बने हुसैन शहीद सोहरवर्दी। इनका ताल्लुक बंगाल से था। तो इन्होंने चाइना का दौरा किया 1956 में। ये किसी भी पाकिस्तानी का चाइना का, पाकिस्तान के सरबराह का चाइना का पहला दौरा था। तो फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना कौन है? हुसैन शहीद सोहरवर्दी। और ये कब किया था? ये 1956 में किया था। 1957 में एयर मार्शल असगर खान ये पाकिस्तान के एयर चीफ बने, और ये पहले मुसलमान एयर चीफ है। एयर फोर्स के जो पहले सरबराह थे उनका नाम गूगल कीजिएगा। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक तो पेरी कीन थे, वो शायद नेवी के थे। मेरा पहले एयर चीफ जो है ना उनका नाम भी सर्च कीजिएगा, पहले एयर चीफ और पहले नेवल चीफ। आठ सितंबर 1958 पाकिस्तान ने गवादर परचेज किया। गवादर जो है ना ये था तो बलूचिस्तान का एक इलाका। बलूचिस्तान में उस वक्त एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसका नाम था कल्लात। और पाकिस्तान जब बना था उसके बाद कल्लात को 1948 में पाकिस्तान में शामिल किया गया। तो कल्लात का जो खान था इसने 1783 में, यानी कि वहां का जो हुक्मरान था, उसने ओमान के शहजादे को गवादर गिफ्ट कर दिया था। हुआ यह कि वहां का शहजादा जो है उधर से इसके भाई ने हुकूमत संभाली, तो वो भागकर उसने इधर पनाह ले ली बलोचिस्तान में। तो खान ऑफ कल्लात ने उस वक्त उसको ये जो गवादर है वो इसको गिफ्ट कर दिया कि आप जो है ना इस जगह को आप संभाल लें और वहां से जो टैक्स आपको मिलेगा उससे आप अपना गुजारा कर लें। तो बाद में वही शहजादा जो है उसने ओमान में अपनी हुकूमत वापस ले ली, लेकिन उसने ये गवादर वापस नहीं किया। तो ये जो गवादर है फिर पाकिस्तान ने इसको परचेज किया था 8 सितंबर 1958 में। पूछा जाता है कि किसने किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था फेरोज खान नून। उसने ये परचेज किया था। सात अक्टूबर 1958 पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा जो कि सिकंदर मिर्जा ने लगाया था, और उसने अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। और 27 अक्टूबर को अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा से रिजाइन लेकर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल लिया। सिकंदर मिर्जा जो है वो उसके बाद लंदन चला गया, और उसको जो दफन किया गया वो ईरान में दफन किया गया। वहां पे उसका ससुराल था ईरान में, तो फिर वहीं पे दफन हुआ वो। अयूब खान जो है ये 27 अक्टूबर को फिर पाकिस्तान का सदर बन गया, और फिर इसने
जनरल मूसा खान जो है उसको आर्मी चीफ लगा दिया। और खुद ये 1959 में फील्ड मार्शल बन गया। अब आपने कभी ये नाम जो है ना अयूब खान के अलावा किसी के लिए नहीं सुना होगा। तो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है ना ये जनरली तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन किसी की सर्विसेज जो है वो बहुत ज्यादा हो, कोई बहुत बड़ा कारनामा अगर किसी ने सर अंजाम दिया है तो आप उसको फील्ड मार्शल बना सकते हैं। अब फील्ड मार्शल जो है अयूब खान को फील्ड मार्शल किसने बनाया? खुद अयूब खान ने बनाया। तो ये बड़ा एक फनी सा सेंटेंस बन जाता है कि प्रेसिडेंट अयूब खान ने जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल के ओहदे पे प्रमोट कर दिया। तो ये इस तरह से बना था। बहरहाल आप सुनते होंगे जी 3 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल। तो आर्मी में ना ब्रिगेडियर से ना स्टार शुरू होते हैं। तो ब्रिगेडियर को कहा जाता है ये 1 स्टार जनरल है। उसके कॉलर पे ना 1 स्टार लगा हुआ होता है। उससे ऊपर होता है मेजर जनरल, उसके 2 स्टार्स होते हैं और 2 स्टार जनरल कहलाता है। लेफ्टिनेंट जनरल उससे ऊपर होता है, उसको 3 स्टार जनरल कहते हैं। कोर कमांडर जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। और उसके ऊपर जो है वो जनरल होता है। पाकिस्तान में 2 ही जनरल्स होते हैं, एक आर्मी चीफ और दूसरा उससे भी ऊपर होता है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो तीनों फोर्सेस का सरबराह होता है। और जनरल से ऊपर एक 5 स्टार जनरल का ओहदा है जिसको कहा जाता है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में एक ही है, जैसे आपको बताया। इंडिया में भी एक ही था, आई थिंक सैम बहादुर के नाम से था वो। तो ये जो फील्ड मार्शल है ना बच्चों, ये कभी रिटायर नहीं होता, मतलब ये फॉर लाइफ होता है। अच्छा, जनवरी 1958 पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स की गई। किसने की? अयूब खान ने की, जिसमें इसने लिमिट तय कर दी कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जमीन जो है वो किसी के पास नहीं होगी। उससे ज्यादा जो जमीन है वो हुकूमत उससे कब्जे में ले लेगी और उसके बदले में उसको पैसे दे दिए जाएंगे। इसी साल अयूब खान ने बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब कोई नहीं है, बस वो एक टाइम पे एक बंदा जो है वो बना था अयूब खान, और उसके बाद कोई नहीं है। ये मतलब नॉर्मल ओहदा है ही नहीं। ये सिर्फ तब दिया जाता है जब किसी की बहुत ज्यादा सर्विसेज हो। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही है अयूब खान। और बताया ना आपको कि इंडिया में भी एक ही था जिसने 71 की जंग जीती थी, आई थिंक सैम बहादुर उसका नाम था। तो बीडी सिस्टम क्या था ये हम पढ़ चुके हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में कोई शोर सुनाई दे रहा है बच्चों? उसकी वजह से डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही? नहीं सर, कोई डिस्टर्बेंस। हमसायों में ना आज शादी है तो बस समझने की उनका शोर है। अच्छा, ये जो बीडी सिस्टम था ये हमने पढ़ा था पाकिस्तान उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के अंदर। और इनकी तादाद जो है एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी तादाद जो थी वो 80,000 थी। 40,000 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 40,000 फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। 1959 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया। उसका नाम था आइजन आवर। आइजन आवर जो है ये पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने पाकिस्तान का विजिट किया। और ये पहला प्रेसिडेंट था जिसने इंडिया का विजिट किया। शुरू में जितने भी हैं ये विजिट्स है ना, ये पाकिस्तान इंडिया दोनों के होते थे। ये आइजन आवर और बल्कि ये 2006 तक ये जितने भी है ना, ये सारे पाकिस्तान इंडिया दोनों का ही विजिट किया करते थे। इसके बाद इंडिया के विजिट जो है ना वो हर प्रेसिडेंट ने किया। मतलब बुश के बाद जो बना था उसका नाम था ओबामा, वो भी गया था इंडिया में। उसके बाद ट्रम्प बना, बाइडेन बना, इन सब ने इंडिया का विजिट किया लेकिन पाकिस्तान का नहीं किया। तो पाकिस्तान का विजिट करने वाला पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था? आइजनहावर। और ये आपको ये सारे देखने पड़ेंगे, इनका साल भी देखना पड़ेगा। 1959 में ये किया था। और रिचर्ड निक्सन जो है ये भी एग्जाम में आता है, 1969 में आया था ये।
बाकी बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश, 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अब तक पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं। बच्चों 1959 में अयूब खान ने एक कानून दिया जिसका नाम था एबडो, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स। ये जो एबडो है ना, इसका मकसद सियासतदानों को सियासत से आउट करना था। ऐसे सियासतदान जो अयूब खान को पसंद नहीं थे, तो उन पर करप्शन के इल्जामात लगाकर उनको हुकूमत से निकाल दिया गया, सियासत से निकाल दिया गया, यानी कि नाअहल कर दिया गया। तो एबडो जो है ना, इसके बारे में एक तो ये आता है कि पूछा जाता है ये किसने दिया था। इस तरह के ना 2 ऑर्डिनेंसेस हैं। एक था प्रोडा जो है वो दिया था लियाकत अली खान ने। वो भी यही था कि पब्लिक ऑफिस के जो लोग हैं, जिसमें सियासतदान भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उनको नाअहल किया गया था प्रोडा के तहत। पब्लिक ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस या एक्ट, प्रोडा। और एबडो जो है ये इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स, तो ये किसने दिया था? ये अयूब खान ने दिया था। दोनों का एब्रीविएशन भी पूछते हैं और दोनों का ये भी पूछते हैं कि ये किसने दिया था। 1959 में अब ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान का कैपिटल जो है ये कराची से अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में बनाया जाएगा। और ये डिसीजन फाइनल कब हुआ? 1960 में हुआ। तो 1959 तक पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था, और फिर 1960 में इस्लामाबाद बना। लेकिन इस्लामाबाद, क्योंकि अभी उसको, ये एक जगह थी रावलपिंडी के पास जिसका नाम था राजशाही, राजशाही पर एक कैपिटल बिल्ड करना था। और आपको पता है कैपिटल बिल्ड करना, एक पूरा नया शहर डेवलप करना, उसको टाइम लगता है। अच्छा, इस इस्लामाबाद की डेवलपमेंट का जो डीजी लगाया गया था वो याहिया खान को लगाया गया था। 7 साल लगे इसको डेवलप होने में, लेकिन कैपिटल 1959 में रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया था। अब पाकिस्तान की कैपिटल 2 ही हैं, पहला कौन सा था? कराची, दूसरा कौन सा? इस्लामाबाद। रावलपिंडी जो है ये कैपिटल नहीं था, ये इंटरम कैपिटल था। मतलब ये कि कैपिटल तो इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ जो अवेलेबल एक जगह थी वो रावलपिंडी थी। तो रावलपिंडी में ऑफिसेस थे, इसलिए रावलपिंडी को पाकिस्तान का इंटरम बना दिया गया। इस्लामाबाद को कैपिटल डिक्लेयर कब किया गया? 1960 में। लेकिन कैपिटल इस्लामाबाद में शिफ्ट कब हुआ? 1967 में, 1967 में। और इस्लामाबाद का पुराना नाम क्या है? राजशाही। उन्नीस सौ 60 में सदारती रेफरेंडम करवाया गया, मतलब सदर के इंतखाब के लिए रेफरेंडम जो है वो लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, यस और नो का। तो अयूब खान को सदर रेफरेंडम के जरिए इलेक्ट करवाया गया। और पहला सदारती इलेक्शन कब हुआ? फिर 1965 में हुआ था, जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें फातिमा जिन्नाह को हराया था अयूब खान ने। 1960 में अब्दुल कयूम खान, ये केपी के एक लीडर थे, उन्होंने कश्मीर के सोल्यूशन के लिए एक फार्मूला दिया जो चनाब फार्मूला कहलाता है। बड़ा फेमस था ये ऐसे था कि दरिया चनाब जो है ना, ये इसकी जो ईस्टर्न साइड है वो इंडिया को दे दें और इसकी वेस्टर्न साइड पाकिस्तान को दे दें। तो ये फार्मूला था। अब ये जो 1960 है ना, इसमें पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा खासा होता है। एक तो इस्लामाबाद के नाम से वो जो नया कैपिटल था उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दूसरा, मीनार पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाती है। और तीसरा, मज़ार कायद, उसकी बुनियाद रखी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है ये बनाई जाती है। और इसी साल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो एग्रीमेंट होता है फेमस, जिसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध ताज मुआहदा। अब इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। यकम अप्रैल 1948 इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी था ना वो बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से एक डिस्प्यूट पैदा हो गया, जिसको फाइनली सॉल्व किया गया 19 सितंबर 1960 को। इंडस वाटर ट्रीटी
ये जो एग्रीमेंट है ना, ये मल्टीपल वेज में एग्जाम में आता है। तो वाटर कब इंडिया ने पाकिस्तान का बंद किया? 1 अप्रैल 1948। ये एग्रीमेंट कब हुआ? 19 सितंबर 1960। इंडिया की तरफ से किसने साइन किए? उनके प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने। और पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किए? अयूब खान ने। पूछा जाता है कि इसमें गारंटर कौन था? इसमें गारंटी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दी थी। और इसमें क्या डिसाइड किया गया? इसमें डिसाइड किया गया कि 3 जो मशरकी दरिया हैं वो इंडिया को मिल जाएंगे, रावी, ब्यास और सतलज। और 3 जो मगरबी दरिया हैं ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे, सिंध, झेलम और चनाब। अच्छा बच्चों, ये वाला सेशन जो है ये एक्सपायर होने लगा है, तो मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है आपका?